याददाश्त आने के बाद तुझे प्रेम से मिलाऊंगा मेरी माँ। आज अगर खुदा ने चाहा ना तो तकदीर वाली की याददाश्त वापस आ जाएगी। मुझे सब कुछ याद आ गया। आज ना अपन सबको मिठाई बांटेगा। चल मुन्ना। मुझे ये नहीं पता कि मनूस हम है या वो, बस इतना मुझे पता है कि वो हमारे लिए आज के दिन में सबसे बड़ा खतरा है। खतरा तो है, बहुत बड़ा खतरा है। वो पुलिस में चली जाए या मीडिया के सामने चली जाए, उससे पहले कि वो कुछ करे हमें कुछ करना होगा। अरे क्या करना होगा बताइए ना, क्या कर सकते हैं बताइए मुझे। उसका मुंह तो बंद करना पड़ेगा ना। मतलब आप और एक साजिश करने का सोच रही हैं? आपका दिमाग तो ठीक है मलिका जी? अब क्या लगता है बार बार हमारे जांचे में आएंगे वो लोग? आप सोचिए रोशन जी, उसकी याददाश्त वापस आ गई है, वो पुलिस के पास जा सकती है, हमें जेल हो सकती है। इतना सब कुछ हो जाए और हम ऐसे ही चुप रहेंगे? नहीं रोशन जी, इतनी साजिशें की है, एक और सही। नहीं 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 नहीं, मैं आपके बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला हूं मलिका जी, बस दैट्स इट। ओह, मेरी बातों में क्या बात है रोशन जी? इसमें सिर्फ मेरा फायदा था। बेटा आपका सीरियस था, फिल्म आपका बेटा छोड़ रहा था, आप उसे बचाना चाहते थे। आप उसे विधि से बचाना चाहते थे और इसलिए आप विधि को मारना चाहते थे रोशन जी। तो फायदा आपका भी था, तकलीफ आपको भी हो रही थी, सिर्फ मुझे फायदा नहीं था, समझिए आप। एक मिनट रोशन जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि हम क्यों चिल्ला के बात कर रहे हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं इस बात पर? I'm sorry, मैं बहुत ज्यादा टेंस्ड हूँ, लेकिन बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। डरने से कुछ नहीं होने वाला, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। इतनी साजिशें की हमने तो और एक सही, इससे पहले कि विधि अपनी जबान हमारे खिलाफ खोले, उससे पहले उसे हमें खामोश करना होगा। ये बात है रोशन जी। विधि का फोन है, चलो आज विधि से बात कर ही लेते हैं, पता तो चले कि याददाश्त वापस आने के बाद कितने बदले उसके तेवर। हेलो विधि, विधि वेद प्रकाश शास्त्री, नाम तो याद होगा। तुम मुझसे अब चुप रहने की बारी आपकी है। हाँ मैं जानती हूँ, रोशन अंकल सीधा भाग के आपके पास ही आए होंगे। वो क्या है ना, खुशी हो या गम, इंसान भागकर अपनों के पास ही जाता है। खबर मिल गई है ना कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है मल्लिका महेश्वरी। आप सोच रही होंगी कि मैंने पुलिस को फोन करने के बजाय आपको कॉल क्यों किया। वो क्या है ना, वो क्या है ना, वो क्या है, क्या है ना, ठीक से पकड़ना। क्या? अपने आप को संभालो मल्लिका जी, ऐसा कह रही थी मैं। ना ही मैं पुलिस के पास जाऊंगी और ना ही तुम्हें पुलिस के पास जाने दूंगी। मैं चाहूं तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कट सकती है, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं। जो दर्द तुमने मुझे दिया है, जो घाव तुमने मुझे दिए हैं, उसका मैं चुन चुन कर बदला लूंगी। कैसे? ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हें
तुम्हें दर्द होगा। जब तुम्हें दर्द होगा। ए फोन रख। मल्लिका महेश्वरी, ये रख दिया। ये तो सोल में डर गई डर गई। ये विधि थी? विधि इतनी बेखौफ कैसे हो सकती है? वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे उसे हमारा कोई डर ही नहीं रहा। विधि पुलिस के पास भी नहीं जा रही है। उसका मतलब वो कुछ तो खेल खेल रही है, लेकिन क्या? लेकिन क्या? यार टकलू, मुझे इतना मजा आया पता है मैंने आज तक कैसे किसी को धमकी नहीं दी है, और वो भी फोन पे। उसकी शक्ल तो ऐसा देखने लायक हो गई होगी, लाल पीली। काश हम लोग वहाँ होते तो कितना मजा आता है। यार तू अब मुझे देख क्या रहा है? मैंने तेरा काम कर दिया बे। हाँ। अब तू मेरा काम कब कर रहा है? ए, प्रेम से कब मिलवा रहा है? ये बहुत जल्दी मिलाऊंगा तुझे। देख टकलू, तूने मुझे प्रेम से नहीं मिलवाया ना, हाँ। तो तुझे इतना मारूंगी कि आवाजा कुछ बाल भी उड़ जाएंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी संतोड़ी। तेरी और प्रेम की मुलाकात अब बहुत जल्द होगी। सचमुच? मुन्ना, ए मुन्ना, अपन सबको मिठाई बांट दिया भाई। आज अपन का बस्ती में सब बहुत खुश है, अपन भी बहुत खुश है भाई। आज अपन को ऐसा लग रहा है कि अपन का बस्ती में कोई त्योहार है। अपन का सिस्टर बिल्कुल ठीक हो गया भाई, बिल्कुल ठीक हो गया वो। हाँ मोंटी, अपन भी बहुत खुश है। अब तो मौत भी आ जाना तो भी कोई परवाह नहीं है। ऐसा मत बोल रहे, ऐसा मत बोल। ये सब तेरी वजह से ही तो हुआ है भाई। मेरी वजह से? अपन ने क्या किया? अपन ने कुछ नहीं किया पागल। अरे तेरी ही दुआएं रंग लाई भाई, तेरी ही दुआएं रंग लाई है। तूने जो उसके लिए किया है ना, अपन जताने के लिए कुछ नहीं किया मोंटी। तकदीर वाली कहता था अपन विधि को, तकदीर वाली। उसकी तकदीर में जिंदगी लिखी है जो वो जी रही, और अपन को क्या चाहिए रे? अपन तो बोलता है भाई, उसको बोल दे मुन्ना, उसको बोल दे कि तू उसे कितना प्यार करता है। नहीं मोंटी नहीं, उस मोहब्बत मौका परस नहीं होती। ईद होने के लिए चांद नहीं दिखता। चांद अपन को इसलिए दिखता है ताकि अपन को याद आए कि आज ईद है। तू सही कहता है भाई, तू सही कहता है। अब तो कुछ सिस्टर को एहसास होएगा कि तूने उसके लिए कितना कुछ किया। तुम लोग को ऐसा काहे के लिए लगता है कि अपन ने उसके लिए किया है? अपन ने जो कुछ भी किया ना, अपन ने इसलिए किया क्योंकि अपन को अच्छा लगता है। अरे ओ मुन्ना, बिक गया है तू सिस्टर के लिए भाई, बिक गया है तू। अपन तो बोलता है, कम से कम एक बार तो उसको बोल दे अपना दिल का बात। नहीं मोंटी, तू नहीं बोलेगा ना तो अपन जाके बोल देगा। नहीं मोंटी नहीं, पागल हो गए तुम। अरे अभी तो विधि ठीक हुए लिए, उसको खुश रहने देना। उसकी बहन सुमन के साथ, हमने अम्मी और अब्बू की यादों के साथ खुश रहने दे। पहले ना उन्हीं लोगों का हक है। तू उसका कुछ नहीं है क्या? अब अपन वो मुन्ना नहीं रहे जो पहले तकदीर वाली के लिए था। अब अपन सलीम भाई के लिए काम करता है। जिन हाथों से गुनाह हुए वो हाथ अपन विधि के सामने कैसा फैला सकता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मोंटी। तकदीर वाली अपनी बंदगी बन के भी रहना तो भी अपन के लिए अच्छा है। बस शायद खुदा को बुरा लग जाएगा। दी, मुझे सचमुच में यकीन नहीं हो रहा है
इतने बड़े हादसे के बाद, इतनी बड़ी साजिश के बाद भी तुम्हारी जान बच गई, और आज इतने दिनों के बाद तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। दी मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ सुमन। हाँ दी, आज हम कितने दिनों के बाद ऐसे साथ में बैठकर बातें कर रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे जैसे भोपाल में किया करते। दी एक बात कहूँ? बोलो ना सुमन। तुम्हें पता है, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुम हॉस्पिटल में थी ना, तब तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे दी। हम बहुत तकलीफ में थे। हाँ सुमन, मैं समझ सकती हूँ। डिसूजा आंटी, मोंटी, जोशी जी, अगर ये सब नहीं होते ना दी, तो मैं बिल्कुल अकेले हो जाती। इन सब ने बहुत साथ दिया है मेरा, खास करके मुन्ना ने। क्या सच में जोशी मुझे प्रेम से मिलाएगा? प्रेम को मैंने सिर्फ फिल्म में देखा है, कितना मस्त लगता है। दी पता है, जब तुम हॉस्पिटल में थी ना, तो मुन्ना दिन रात तुम्हारे साथ रहता था। कभी कभी तो भूखा ही सो जाता था और किसी को नहीं बताता था। और अगर तुम्हारी दवाई लानी होती या कुछ भी काम होता ना, तो वो दौड़ कर जाया करता था। मैं जब प्रेम को पहली बार मिलूंगी, तब मैं क्या करूंगी? मेरी तो सांसें रुक जाएगी। दी तुम्हें पता है, एक बार तो हमें हॉस्पिटल से बाहर धकेल दिया गया था, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। दी क्या सोच रही हो? है कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। मैं उसे देखती रह जाऊंगी। मैं शर्मा जाऊंगी या घबरा जाऊंगी, पता नहीं मेरा क्या होगा जब मैं प्रेम से मिलूंगी। तुम्हें पता है, तुम्हारे इलाज के लिए जब पैसों की जरूरत थी ना, तो बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। तभी मुन्ना ने डॉक्टर से कहा कि वो पैसों का इंतजाम कर लेगा, और उसने इतने सारे पैसों का इंतजाम इतने जल्दी कर लिया दी। लेकिन उसने आज तक हम में से किसी को नहीं बताया कि वो इतने पैसे कहाँ से लेकर आया दी। प्रेम ने अगर मुझे विधि समझ लिया और मुझसे प्यार करने लगा तो हाय। मुन्ना बहुत इमोशनल है तुम्हारे लिए दी। वो कभी कह नहीं पाता, पर वो तुमसे बहुत ज्यादा। दी दी लगता है दी सो गई। काश तुम ये सुन पाती दी कि मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, मुन्ना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है दी। मुन्ना लव्स यू, और उससे ज्यादा प्यार तुमसे और कोई नहीं कर सकता। दी दी चलो, काफी देर हो गई है, अंदर जाके सो जाओ। गौरी, ये हीरो हमारे हाथ आ गया तो हम मलिका को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सही कहा अप्पा आपने, लेकिन अप्पा आपको लगता है कि ये हीरो हमारा ऑफर एक्सेप्ट करेगा? हेलो सर। आइए आइए आदित्य जी, हैव अ सीट। थैंक यू सर। मिस्टर रेड्डी। आई एम एनजी रेड्डी, माय डॉटर गौरी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। हाय। हाय आदित्य। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो गई। मुझे भी। बचपन से आपकी फिल्म देखकर ही बड़ा हुआ हूँ, सोचा नहीं था कभी आपसे मिल भी पाऊंगा। ये आपका बड़प्पन है। आपने मुझे बड़ा कहा, ये आपका बड़प्पन है। थैंक यू। आप पहले फिल्म में छा गए, मुझे बहुत खुशी हो गई। जी। आदित्य जी, आपको मालूम है ये साउथ की फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। जी हाँ, आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री में साउथ के रीमेक होने लगे हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद योर इंडस्ट्री। यस, जब मैंने आपको स्क्रीन पे देखा तो मैं आपका बड़ा फैन हो गया। थैंक यू सो मच। आदित्य, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी फिल्म में काम करें। ये तो अच्छी बात है,
लेकिन मैं अभी आपको डेट्स नहीं दे सकता। हमने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया, उसको जान से मारने की कोशिश की। मतलब बात बात पर बदला लेने वाली विधि खुलकर हमारे सामने नहीं आ रही। बात को समझ में नहीं आई मेरे। मैं अभी आपको डेट्स नहीं दे सकता। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने मलिका जी की फिल्म साइन की है और उनके साथ कमिटमेंट है मेरा। आदित्य, हम आपको 3 फिल्म ऑफर कर रहे हैं। एक साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट है। सो नाइस ऑफ यू गौरी, लेकिन मैंने कमिट कर लिया है और जब मैं एक बार कमिट करता हूँ तो मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूँ तो मैं खुद की कभी कभी सुनता हूँ कि मेरा ये डिसीजन रॉन्ग तो नहीं, ये सोचना पड़ता है। वो क्या है ना गौरी जी, मलिका जी ने मुझे अभी तक की सबसे महंगी फिल्म ऑफर की है और जितने पैसे उन्होंने मुझे ऑफर किए हैं। कितने पैसे ऑफर करे उन्होंने आपको? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कितने आदित्य? आदित्य, हम आपको 9 करोड़ रुपए एक साथ देंगे। 3 फिल्मों का पैसा आपको एक साथ मिल जाएगा। गौरी, अगर आप ये सोचते हैं कि आप मुझे इतना बड़ा ऑफर देंगी और मैं मलिका जी की फिल्म छोड़ दूंगा तो ऐसा आप गलत सोच रही हैं। 12 करोड़। शूटिंग कब से शुरू करनी है? ओ, आपकी मल्लिका जी। कौन मलिका? पर नाम कुछ सुना सुना लगता है। और आपका कमिटमेंट आदित्य? अब कमिटमेंट आपके साथ है। आप बस पैसा और कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार रखिए। आज के बाद मैं आपके साथ हूँ। वेल, जो बिकने के लिए तैयार होता है वो बिक ही जाता है। बहुत तरक्की करोगे आप। अंजू साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप साउथ की रीजनल फिल्म के लिए मुझे हिंदी फिल्म से ज़्यादा पैसे पे क्यों कर रहे हैं? कुछ बिजनेस पैसे से भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। कई कीमत रिस्पेक्ट की भी लग जाती है। अगर आप 12 करोड़ के बजाय 15 करोड़ पे भी मान जाते तो मैं आपको 15 करोड़ भी देता। मेरा रिस्पेक्ट और किसी की जिंदगी की वैल्यू 15 करोड़ से कम नहीं है। विधि की याददाश्त वापस आ गई है और फिर भी वो हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन नहीं कर रही है। क्यों? वो चाहती क्या है रोशन जी? देखिए ना, हमने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया, उसको जान से मारने की कोशिश की। मतलब बात बात पर बदला लेने वाली विधि खुलकर हमारे सामने नहीं आ रही। बात को समझ में नहीं आई मेरे। सच कहूं रोशन जी, मुझे लगता है विधि अकेली नहीं है। विधि के साथ मुन्ना और सलीम भाई के सिवा और कोई है जो उसका साथ दे रहा है, जो हमारा बुरा और विधि का अच्छा चाह रहा है। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन एक तरफ हमारी फिल्म शुरू होने जा रही है और दूसरी तरफ वो विधि हमारे सबसे बड़ा खतरा बनकर खड़ी है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये फिल्म मैं बहुत अच्छी बनाऊंगा। रोशन जी, याद है ना, इस फिल्म के आपका बेटा प्रेम हीरो नहीं है। अरे तो क्या हुआ? आई एम ए प्रोफेशनल मैन मलिका जी। और वैसे ही मेरा एक ही सिद्धांत रहा है कि
जो काम का है वो सबका है, जो काम का नहीं वो किसी का नहीं। देखना ये फिल्म मैं इतनी बेहतरीन बनाऊंगा मलिका जी की दुनिया देखेगी। इट विल बी अ सुपर डुपर हिट। हेलो एवरीवन। ओह हाय आदित्य, आओ आओ। हाउ आर यू? आई एम फाइन। आओ बैठो प्लीज। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप दोनों मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहे हैं। नहीं नहीं, काहे की परेशानी? आप परेशान ना हो, मैं आपकी कंडीशन समझ सकता हूँ। और आप शूटिंग का टेंशन ना ही करें। शूटिंग की टेंशन हमें नहीं है। है नहीं, अब होगा मलिका जी। मतलब यही कि आपको अपनी फिल्म के लिए नया हीरो जो सिलेक्ट करना है। अरे लेकिन मलिका जी की फिल्म के हीरो तुम ही हो ना? मैं हीरो था, हूँ नहीं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इतने पैसों से तुम्हें खरीदा किसने है? अंजी रेड्डी साहब ने। मैं हीरो था, हूँ नहीं। क्या? अरे ये क्या कह रहे हो तुम? सॉरी रोशन जी, लेकिन अब मैं ये फिल्म नहीं कर रहा। लेकिन तुमने हमें कमिटमेंट दिया था। कमिटमेंट तो मैंने किसी और से भी किया है, और अब मैं साउथ की 3 फिल्में कर रहा हूँ। अरे कमाल कर रहे हो, हिंदी फिल्म छोड़कर तुम रीजनल फिल्म करने जा रहे हो? पागल हो गए क्या तुम? ऐसा ही कुछ समझिए। मलिका जी, ये रहा आपका चेक जो मुझे आपने एडवांस दिया था। मतलब तुम हमारी फिल्म नहीं करोगे? हाँ, तो यही बात मैं आपको 3 बार कह चुका हूँ कि मैं आपकी फिल्म नहीं कर रहा। और वैसे भी मुझे रीजनल फिल्म में आपकी हिंदी फिल्म से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। देखो तुम चीटिंग कर रहे हो हमारे साथ। ये चीटिंग नहीं सर, बिजनेस है। और ये बिजनेस करना मैंने आप जैसे लोगों से ही सीखा है। ओह, मतलब चंद पैसे के लिए तुम बिक गए हैं? मुझे तो नहीं बिकना था, लेकिन क्या करें, खरीदने वाले ने इतने ज़्यादा पैसे ऑफर किए कि मैं मजबूर हो गया। चलिए, मौका मिला तो फिर मिलेंगे और साथ में काम भी करेंगे। हैव अ नाइस डे। एक मिनट, क्या मैं जान सकती हूँ कि इतने पैसों से तुम्हें खरीदा किसने है? अंजी रेड्डी साहब ने। अरे विधि प्रेम से नफरत करती, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, बात भी नहीं करेगी वो उससे। कर ली तो? अंकिता, शादी ब्याह की बात नहीं करनी है विधि को, ना ही प्रेम को प्रपोज करना है। गुस्से में ही सही, नफरत में ही, लेकिन विधि प्रेम को ये जरूर बता देगी कि उसे मारने की साजिश आपने की थी।